संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण 73। दो प्रकार के मुक्तिदायक अहंकार का और एक प्रकार के बंधन कारक अहंकार का एवं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे चिंतामणि के तत्व को जानने वाले लोग चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही उपयुक्त विचार दृष्टि से द्वैत भाव को त्याग करके आत्मा के स्वरूप को जानने वाले महापुरुष विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम, अब मैं तुमसे दूसरी दृष्टि का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। मैं ही आकाश हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही दिशाएं हूँ, मैं ही अधा हूँ, मैं ही उधर्व हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही लोक हूँ, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही समुद्र हूँ एवं रेणु, वायु, अग्नि और ये सारा जगत भी मैं ही हूँ। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित हैं वह मैं ही हूँ। उस सर्वरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूँ? मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि मुझसे भिन्न क्या है? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा से द्वैत कैसे हो सकता है? कमल नयन निष्पाप श्री राम, तुम ही बतलाओ। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के आत्म रूप से स्थित हो जाने पर कौन अपना और कौन पराया रहेगा? तत्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे यदि प्राप्त हो जाए तो वह हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो? यदि उसकी ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखाई पड़े तो वह तत्वज्ञ ही नहीं है किंतु मूढ़ ही है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन में ही होता है, सच्चिदानंद में नहीं। रघुनंदन, दो प्रकार की अहंकार दृष्टियां सात्विक और अत्यंत निर्मल हैं। उनकी तत्व ज्ञान से उत्पत्ति होती है। वे मोक्ष प्रदान करने वाली और परमार्थ स्वरूपा है। मैं सबसे परे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विनाशशील संपूर्ण पदार्थों से अतीत हूँ। ये पहली अहंकार दृष्टि है तथा जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ, ये दूसरी अहंकार दृष्टि है। निष्पाप श्री राम, इन दोनों से भिन्न तीसरी अहंकार दृष्टि ये है, दे मैं हूँ। इस दृष्टि को तुम केवल दुखदायिनी ही जानो, ये कभी शांतिदायिनी नहीं होती। अब तुम इन तीनों ही अहंकारों को छोड़ करके सबके शेष में रहने वाले भावना शून्य पूर्व सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन करके उसी अवलंबन योग्य परम तत्व में निरत होते ही स्थित रहो, क्योंकि इस मिथ्या जगत में परिपूर्ण और सर्व प्रकाशक आत्मा वास्तव में अखिल प्रपंच स्वरूप से मुक्त और समस्त पदार्थों की सत्ता से अतीत ही है। इसलिए श्री राम, तुम अपने ही अनुभव से शीघ्र देखो कि तुम सदा सर्वदा प्रकट सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप ही हो। आत्मा ना तो केवल अनुमान से प्रत्यक्ष होता है और न आप्त वचन तथा शास्त्र आदि के श्रवण मात्र से ही, किंतु वह सदा सर्वदा सब प्रकार से केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष होता है। ये जो कुछ स्पर्श, स्पंद और ज्ञान आदि पदार्थ हैं, ये सब दृश्य और दर्शन से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा वास्तव में न तो सत है, न असत है, न अनु है, न महान है तथा न सत्य और असत्य के मध्य में है। ये आत्मा है और ये आत्मा नहीं है। ये जो संज्ञा भेद है उसकी स्वयं आत्मा नहीं अपने में अपने सर्वव्यापनी शक्ति से कल्पना कर रखी है। वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों में सदा सर्वदा सब जगह स्थित है, तथापि केवल सूक्ष्म और महान होने के कारण वह अज्ञानी पुरुषों के द्वारा जानने में नहीं आता। जैसे लोक दृष्टि से सारे पदार्थों का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार परमार्थ दृष्टि से सच्चिदानंद घन परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है
तथा सर्वव्यापी है। वह कहीं एक देश में स्थित है, ऐसी बात नहीं है। सबका ये आत्मा किसी समय भी वास्तव में न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है। जैसे सर्प में रज्जु की भ्रांति दुख देने वाली ही होती है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि रूप भ्रांति केवल दुख देने वाली ही होती है। ये आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये अनादि है, और ये विनष्ट भी नहीं होता, क्योंकि यह जन्मा है, तथा वह आत्म भिन्न वस्तु की कभी भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। ये आत्मा दिशा, देश और काल से परिमित ना होने के कारण कभी भी बनता नहीं, और जब बंधन ही नहीं है तब मोक्ष कहाँ से होगा। अतः वास्तव में आत्मा बंध मोक्ष से रहित है। रघुनंदन, अव्यक्त गुणों से युक्त ये सब का आत्मा है, किंतु ये सब लोग शरीर का विनाश होने पर अविचार से मोहित हुए व्यर्थ रुदन कर रहे हैं। जैसे गेहूं आदि के पीसने के लिए निर्मित जल चक्की आदि यंत्र के द्वारा गेहूं आदि का पेषण चालू होने पर पुरुष केवल साक्षी मात्र से उस कार्य को करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी विद्वान मुनि को बंधन और मोक्ष रूपी दोनों ही कल्पनाओं से रहित होकर के यंत्र की ज्यों देह आदि का व्यवहार करना चाहिए। संपूर्ण विषयों में अनासक्ति से संकल्प और कामना का अभाव हो जाने के कारण जो स्वतः ही साधक के मन का विनाश हो जाता है, उसी को आत्मदर्शी तत्वज्ञ महापुरुषों ने मोक्ष नाम से कहा है। श्री राम, तुम समस्त कल्पनाओं से रहित अवस्था को प्राप्त और आसक्ति रहित होके अतः इस सगर पुत्रों के द्वारा खोदी गई समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन करो। सर्ग 73 समाप्त हुआ। सर्ग 74। मन, अहंकार, वासना और अविद्या के नाश से मुक्ति तथा जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और महिमा का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से जल प्रतीत होता है, वैसे ही अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि विकारों से युक्त और बिना हुए ही अपने स्वरूप को कायम रखने वाली माया से ही यह संपूर्ण जगत प्रतीत हो रहा है। जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लता की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बर्फ और शुक्लता में परस्पर पार्थक्य नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार की पृथक कल्पना व्यर्थ ही की जाती है। वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है। श्री राम, मन और अहंकार इन दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का विनाश हो ही जाता है। इसलिए अन्यन इच्छाओं का परित्याग करके अपने वैराग्य और आत्मा अनात्मा के विवेक से केवल मन का ही विनाश कर देना चाहिए। जैसे वायु वृक्ष में पल्लवों की पंक्ति को चलाता है, वैसे ही प्राण आदि वायु देह में अंगों की पंक्तियों को पर्याप्त रूप से चलाता है, किंतु सब पदार्थों को व्याप्त कर लेने वाला अति सूक्ष्म चेतन आत्मा न तो स्वतः चल है और न किसी से चलायमान होता है। जैसे अचल मेरु पर्वत वायुओं से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार ये चेतन आत्मा भी प्राण आदि वायुओं से कंपित नहीं होता। रघुनंदन, ये मैं आने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की वासना मूढ़ पुरुषों के हृदय में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ करती है। जैसे अज्ञान से मरुभूमि में सूर्य किरणों से मृग तृष्णा उत्पन्न होती है, वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य से दिखाई पड़ने वाली यह अविद्या रूपा वासना विश्व की अभिलाषा से युक्त मन रूप मत मृग को उसी प्रकार खींचती है, जिस प्रकार जल की अभिलाषा से युक्त मृग को मृग तृष्णा खींचती है।
किंतु उस अविद्या रूपा वासना का यथार्थ स्वरूप जान लेने पर उसका विनाश हो जाता है। जैसे ये मृग तृष्णा का जल है। इस प्रकार तात्विक स्वरूप से जान लेने पर मृग तृष्णा तुषार्त मनुष्य को अपनी ओर नहीं खींचती। उसी प्रकार ये अविद्या है। इस प्रकार तत्वता जान लेने पर अविद्या मन को नहीं खींच सकती। श्री राम, जैसे दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, वैसे ही परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना समूल अविद्या सहित नष्ट हो जाती है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार नहीं है। इस तरह शास्त्र और युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार के निश्चय से युक्त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के कारण रूप अपने अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे राज्य मिल जाने पर दरिद्र मनुष्य परम शांति को पा लेता है, वैसे ही ये तत्वज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रशांत समुद्र अपने स्वरूप में सदा अचल स्थित रहता है, उसी प्रकार वे अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप में ही नित्य अचल स्थित रहता है। जैसे मेरु पर्वत स्थिरता और धीरता को धारण करता है, वैसे ही तत्ववेता पुरुष स्थिरता और धीरता को धारण करता है। वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष अपने विज्ञान नंद घन स्वरूप में ही सदा परम शांत और परम तृप्त रहता है तथा वह तत्वज्ञ महापुरुष उस संपूर्ण भूतों के आत्मा स्वरूप सर्वत्र व्यापक, सबके नियंता, सबके नायक, सर्वाकार और निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को अपना आत्मा जान लेता है। तत्ववेता पुरुष विषय पुरुषों के संग और विषयों की आसक्ति से रहित, मान और मानसिक चिंताओं से शून्य परमात्मा में ही रत तथा विज्ञान आनंद से परिपूर्ण और विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होता है। वह आत्मज्ञानी महात्मा काम रूपी कीचड़ से युक्त बंधन स्वरूप आत्म ब्रह्म से शून्य तथा हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रूप दोष और भय से रहित होता है। अतः ये वह संसार समुद्र से तर चुका होता है। वह तत्वज्ञ विद्वान सर्वोत्तम परम शांति को, दुर्लभ परम पद को तथा अनावृत्ति रूप परम गति को प्राप्त है। सभी लोग मन, वाणी और कर्म द्वारा इस महापुरुष के आचरणों के अनुकरण की इच्छा करते हैं, पर वह किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। सभी मनुष्य इसके आनंद का अनुमोदन करते हैं, पर वह किसी का भी अनुमोदन नहीं करता, उदासीन रहता है। तत्वज्ञ पुरुष न तो त्याग करता है, न ग्रहण, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा, न मरता है, न जन्म लेता है, न हर्ष करता है, न शोक। वह समस्त आरंभों, संपूर्ण विकारों और सारी आशा, इच्छा, वासना आदि से रहित पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। श्री राम, मनुष्य को न राज्य से, न स्वर्ग से, न चंद्रमा से, न वसंत से, न कांता के कमनीय संसर्ग से ही वैसे उत्तम सुख शांति प्राप्त होते हैं जैसे आशा त्याग से, क्योंकि आशा का त्याग ही सबसे बढ़ चढ़कर सुख शांति है। जिस परम निर्वाण रूप मोक्ष के लिए तीनों लोकों की संपत्तियां तिनके की तरह कुछ भी काम नहीं देती, वे आशा के त्याग से ही प्राप्त होता है। जिसके हृदय में आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, संपूर्ण त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले उस विरक्त पुरुष की उपमा किसी से दी जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। मेरे लिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा जिसके चित्त में नहीं होती, उस स्वाधीन चित्त वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष की मनुष्य कैसे तुलना कर सकते हैं। श्री राम, तुम में ना तो आशाओं का अस्तित्व है और ना तुम्हारा आशाओं से किसी तरह का संबंध ही है। तुम इस जगत को मिथ्या ब्रह्म मात्र ही समझो,
क्योंकि जैसे दौड़ते हुए रथ में लगे पहियों के उधर और नीचे प्रदेश में होने वाला घुमाव नेवी का आश्रय लेने वाले पीपलिका आदि जीवों के पतन पेशन आदि अनर्थों का ही कारण होता है, वैसे ही ये जगत भी उसका आश्रय लेने वाले, इसमें सत्य बुद्धि रखने वाले जीवों के जन्म मरण आदि अनर्थों का ही कारण है। रघुनंदन, ये संपूर्ण जगत परमात्म स्वरूप ही है, ये नाना रूपता है ही नहीं। जगत की अद्वितीय परम आनंद स्वरूप जान करके धीर महात्मा तनिक भी खिन्न नहीं होते। इन पदार्थों के समूहों का जो यथार्थ आत्मा से अभिन्न स्वरूप है, उसको जानने से ही मनुष्य बुद्धि के परम विश्राम स्वरूप नैराश्य को प्राप्त होता है। जैसे वीर केसरी के पास से मृगी दूर भाग जाती है, उसी प्रकार तीव्र वैराग्य से वीरता को प्राप्त अंतःकरण से युक्त पुरुष के पास से ये संसार को मोहित करने वाली माया दूर भाग जाती है, फिर उसके पास भी नहीं भटकती। जिस प्रकार वायु पर्वत को न आनंद दे सकता है, न खेद और न धैर्य से च्युत कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष को न तो विषय भोग आनंद पहुँचा सकते हैं, न संसारिक आपत्तियाँ हृदय में खेद पहुँचा सकती हैं, न दृश्य संपत्तियाँ धैर्य से च्युत कर सकती हैं। जिसके प्रति युवती स्त्रियाँ अनुरक्त हैं, ऐसे उदार बुद्धि तत्वज्ञ महात्मा के अंतःकरण में कामदेव के बाण छिन्न भिन्न होकर धूल के समान हो जाते हैं। उन युवती स्त्रियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है और मन इंद्रियों के वश में नहीं है, उस महापुरुष को राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। इस प्रकार वह जब राग द्वेष के द्वारा तनिक सा भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब उसके द्वारा उसके आक्रांत जो लता और वनिता में एक सी दृष्टि रखता है तथा जो पर्वत की तरह अचल है, वह ज्ञानी पुरुष इस तुच्छ विषय भोगों में उसी प्रकार रमन नहीं करता जैसे बटोही मरुभूमि में रमन नहीं करता। जिसका अंतःकरण किसी भी भोग पदार्थ में आसक्त नहीं है, वे तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त अनिषिद्ध भोग पदार्थों का केवल शीर रक्षा के लिए अनासक्त भाव से लीला पूर्वक सेवन करता है। काक तालीय न्याय की भांति अनायास न्यास युक्त प्राप्त ललना आदि भोग समूह आस्वादित होने पर भी तत्वज्ञ और पुरुष को सुख दुख नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को भली भांति जान लिया है, उस तत्वज्ञ महापुरुष को सुख दुख तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। इन विनाशील विषयों को त्याज्य बुद्धि से देखने वाला वह मृदु दमनशील और संपूर्ण चिंता आदि ज्वरों से रहित ज्ञानी महापुरुष सब भूतों में अंतरात्मा स्वरूपता से स्थित आत्मपद का ही अवलंबन कर स्थित रहता है। जैसे ऋतुओं के आने जाने से पर्वत विचलित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी महात्मा पुरुष काल के अनुसार, देश के अनुसार और क्रम के अनुसार आपत्तियों और सुख दुखों के आने पर भी विचलित नहीं होते। शीर से पृथक आत्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार करने वाले नित्य अनित्य वस्तु के यथार्थ विवेक से संपन्न ज्ञानी के शीर का छेदन करने पर भी उसका कुछ भी छेदन नहीं होता, क्योंकि वह अपने विज्ञान नंद घन स्वरूप में ही नित्य स्थित रहता है। विशुद्ध प्रकाश स्वरूप परमात्मा का एक बार यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं होता। अपने हृदय की चिड्डज ग्रंथि का उच्छेद हो जाने पर माया के तीनों गुणों के द्वारा आत्मा का पुनः बंधन उसी प्रकार नहीं हो सकता जैसे वृक्ष से टूटा हुआ फल किसी के द्वारा पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। अविद्या का असली स्वरूप जान लेने के अनंतर कौन बुद्धिमान पुरुष फिर उसमें फंसता है, क्योंकि संसारिक वासना विवेक
पूर्वक बुद्धि के विचार से निवृत्त हो जाती है। श्री राम तत्ववेता पुरुष रूप लावण्य युक्त कामनी को भी चित्र में लिखित कांता की प्रतिमा की तरह ही समझते हैं, क्योंकि जैसे चित्र में चित्रित कामनी के केश, ओष्ठ आदि अव्यय, मशी, कुमकुम आदि रंग स्वरूप 5 भूतों को छोड़कर और कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार रूप और लावण्य से युक्त जीवित कामनी के केश, ओष्ठ आदि भी 5 भूतों के स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे कुछ नहीं है। इसलिए कांता, प्रतिमा और जीवित कांता में तत्वता समानता है। इस तत्व को जानने वाले विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कांता के उपभोग में आग्रह कैसे हो सकता है? जैसे परंपार पुरुष में व्यसन आसक्ति रखने वाली नारी घर के काम काज में व्यग्र रहने पर भी उसी पर पुरुष से संबंध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वाद लेती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हुए भी विशुद्ध पर ब्रह्म तत्व में उत्तम विश्राम को प्राप्त धीर तत्वज्ञ पुरुष उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही मग्न रहता है। फलता वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि जिस महात्मा को विद्या निवृत्त हो गई है, जिसको परमात्म विषय का अच्छी प्रकार ज्ञान है तथा जो सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारू रूप से व्यवहार करता हुआ भी अपने आत्मा राम में प्रसन्न रहता है। उसके शीर का छेदन होने पर भी उसका छेदन नहीं होता, गिरते हुए अश्रुओं से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता, और देह का विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह देह से रहित हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है। श्री राम मैं तत्वज्ञ पुरुष प्रारब्ध भोग के विधान के अनुसार चाहे दिद्र अवस्था में रहे, चाहे संकट अवस्था में, उत्तम नगर के महल में रहे या विस्तृत पहाड़ या वन में, वह सदा सर्वदा सुख दुख के उपद्रव से रहित ही होता है। सर्ग 74 समाप्त। सर्ग 75 मनुष्य, असुर, देव आदि योनियों में होने वाले हर्ष शोक आदि से रहित जीवन मुक्त महात्माओं का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, अपने राज्य के व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक संपूर्ण चिंता रूप ज्वर से तथा अंतःकरण की व्याकुलता से रहित होकर के ही सदा सर्वदा स्थित है। आपके पिता में महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित संसारिक कर्मों को संरक्षण करते सुचारू रूप से करते हुए भी आसक्ति से रहित होकर दीर्घ काल तक पृथ्वी का पालन किया तथा राग आदि दोषों से रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन मुक्त स्वरूप महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का संरक्षण करते हुए राज्य का पालन किया। विचित्र सैन्य और बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक व्यवहारों को निष्काम भाव से दीर्घकाल तक करते हुए महाराज मंधाता परम पद को प्राप्त हुए। पाताल के राज्य सिंहासन पर आसीन सदा त्यागी सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ रूप से व्यवहार को करते हुए भी जीवन मुक्त रूप से स्थित है। दानवों के अधिपति नमुची देवताओं के साथ युद्ध करते हुए तथा सदा नाना प्रकार के व्यवहार एवं विचार विमर्शों में तत्पर होते हुए भी भीतर से खिन्न नहीं होते थे। इंद्र के युद्ध में अपने शीर का परित्याग करने वाले विशाल हृदय माने वृतासुर ने पर शांत मन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध किया। पाताल तल का परिपालन करते हुए दानवोचित कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान करते हुए भक्त प्रवर प्रहलाद अविनाशी अनिर्वचनीय परम आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। समस्त देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि
क्रिया समूह में तत्पर होते हुए यज्ञीय शोभा का चिरकाल तक उपभोग करते हैं, तथापि वे मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते। जगत के प्राणी समूहों के अंगों का चिरकाल से संचरण कराते हुए भी वायु जो सदा सर्वत्र संचरण करने वाले हैं, मुक्त ही स्थित हैं। ज्ञान और रत्नों के एकमात्र समुद्र तीक्ष्ण बुद्धि वीरवार स्वामी कार्तिक ने मुक्त होते हुए भी तारका आदि असुरों से युद्ध किया। महामुनि नारद मुक्त स्वभाव होते हुए भी इस जगत में कार्यशील और शांत बुद्धि से विचरण किया करते हैं। जीवन मुक्त होकर ही अनासक्त भाव से सहस्त्रमुख नागराज शीश पृथ्वी को धारण करते हैं। सूर्य दिवस परंपराओं का निर्माण करते हैं और यमराज धर्म अधर्म विचार पूर्वक लोगों का नियमन करते हैं। इन पूर्वोक्त महान भावों के सिवा दूसरे भी सैकड़ों महात्मा यक्ष राक्षस मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में मुक्त स्वरूप हो मुक्त स्वरूप ही संसार में अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। विचित्र आचार व्यवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शांति से युक्त हैं, जबकि कुछ तामसी मूढ़ पुरुष तो मोह में मग्न हुए पत्थर के सदृश बने रहते हैं। कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का संपादन करके तपोवन का आश्रय लिया, जैसे भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि। कुछ महात्मा परम ज्ञान प्राप्त कर राज्यों में ही छत्र चवर धारण किए रहते हैं, जैसे जनक, शर्याति, मंदाता, सगर आदि। कुछ तत्वज्ञ आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि के आधारभूत ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्राचार्य, चंद्र, सूर्य, सप्तऋषि आदि। त्रियग योनियों में भी सदा से कृत बुद्धि महात्मा रहते हैं और देव योनियों में भी मूर्ख बुद्धि वाले लोग विद्यमान हैं। जिसका अत्यंत व्यापक स्वस्थ है स्वरूप है, उस सर्वस्व रूप परमात्मा में सब कुछ सर्वभाव से सर्वत्र सब प्रकार से सदा ही संभव है। श्री राम, मुक्ति हो जाने पर फिर इस संसार में किसी प्रकार जन्म की प्राप्ति संभव नहीं, किंतु करोड़ों मनुष्य आत्मा के ज्ञान का अभाव होने से ही अज्ञान में निमग्न रहते हैं। रखो कुल तिलक। मुक्ति होने पर इस संसार में विज्ञान, आनंद, धन, परमात्मा की प्राप्ति सदा ही बनी रहती है। इसलिए आत्मा अनात्मा की यथार्थ विवेक विज्ञान को प्राप्त करके करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके हैं। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है और अज्ञान से दुर्लभ। अतः जिसको मुक्ति की अभिलाषा हो उसे आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आत्मज्ञान से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। इस वर्तमान काल में भी राग शून्य, भय रहित, महाबुद्धिमान राजा सुहोत्र और जनक आदि के समान अनेक जीवन मुक्त महात्मा विद्यमान हैं। इसलिए श्री राम, तुम भी ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न धीर बुद्धि से युक्त मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के सम दृष्टि तथा जीवन मुक्त हुए विचरण करो। रघुनंदन, इस लोक में देहधारी जीवों की दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो सदैव मुक्ति, दूसरी विधेय मुक्ति। अब तुम इसका विभाग सुनो। निष्पाप श्री राम, पदार्थ विषयों के असंग से जो मन की शांति होती है वही विमुक्तता है। वह विमुक्तता देह के रहते हुए और देह अवसान होने पर ही होती है। जो विद्वान विशेष स्नेह से रहित होकर जीता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, एवं जो विषय स्नेह से युक्त होकर जीता है वह बद्ध कहलाता है। इन दोनों से भिन्न तीसरा जो देह त्याग के पश्चात ब्रह्म में विलीन हो जाता है
वह विदेही तो मुक्ति है ही, इसलिए मनुष्य को मोक्ष के लिए युक्ति और प्रयत्न पूर्वक साधन करना चाहिए। युक्ति और प्रयत्न के बिना तो गाय का खुर टिके इतनी भूमि भी नहीं लांघी जा सकती। सर्ग 75 समाप्त हुआ।